जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। धन्य जी, मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर, गुरु जी के पास बैठकर, गुरु जी के चरणों के पास बैठकर ये शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसे हम आपको बता रहे हैं और गुरु जी कह रहे हैं कि तुम इन्हें बीच बीच में हर सत्संग में थोड़ा बताया करो। इसलिए कान खोलते सुनना संगत जी, ध्यान से सुनना कि आज का जो शुक्राना सत्संग है शुरू से एंड तक बड़ा ही महत्वपूर्ण संगत सत्संग। तो आशा करती हूँ आप सब उसे ध्यान से सुनेंगे। अपने मंत्र जाप के साथ ये आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंता शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, बहुत ही मजेदार सत्संग सुना रही हूँ। जब अंकल गुरु जी के साथ अपनी सिस्टर के साथ चल रहे थे तो गुरु जी ने अंकल की सिस्टर से कहा, तू अपने भाई से पूछ, वो मेरे से बात नहीं करते थे। तब गुरु जी ने सिस्टर से कहा कि अपने भाई से पूछ, मेरे जूते बना देगा। तो भाई ने कहा, हाँ जी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर गुरु जी ने कहा कि तुम गुरु जी मतलब गुरुओं के जूते बनाएगा। तब उसने कहा, गुरु जी लेफ्ट संगत को देखकर और पीछे को देखकर गुरु जी ने कहा, ये गुरुआ दे जूते बनावेगा। मैं बैठा वहाँ हूँ, सब कुछ देख रहा था। फिर से गुरु जी ने पूछा, जूते बनाएगा? मैंने फिर से कह दिया, क्या प्रॉब्लम? हाँ जी गुरु जी, कोशिश करूँगा। गुरु जी ने कहा, अंकल से कहा कि जितनी तुम्हारी औकात है उससे पाँव बाहर ना फैलाओ। कहने का कि गुरु जी की जूते, गुरु जी की जूतियाँ कौन लाएगा? ला सकते हैं हम इतने? हाँ, हम ये कहें, जब ये कहते हैं ना कि संगत जी हाँ कोशिश करूँगा, तब गुरु जी कहते हैं, दिस इज वेरी गुड। बंदे को कोशिश तो जरूर करनी चाहिए, कोशिश तो सब कुछ ठीक हो जाता है। कोशिश जरूर करो, ये अच्छा आंसर है। ठीक है ना संगत? अब आप इस बात को अपने आप समझो कि गुरु जी की बात का क्या गहरा महत्व। संगत ही गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है कि मेरे स्वरूप नो कोई फोटो न समझे, मैं स्वरूप पिछाजी हूँ। अगर विश्वास नहीं है तो ध्यान लगाकर स्वरूप से बातें करें, फिर तुम्हें मेरे प्रश्नों का फिर तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। देखो संगत जी, कोई भी पैसे की बात नहीं है, घर पर ध्यान लगाना है सच्चे मन से। कोई दूर नहीं जाना, कुछ नहीं जाना, घर बैठे का ही काम है। अपने जिनको आपने गुरुजी माना है उन्हें बड़े ही सच्चे दिल से याद करना है। संगत जी, बड़ा प्यारा सा संदेश है गुरु महाराज जी का। शरीर को ज्यादा मत चमकाओ, शरीर को ज्यादा मत चमकाओ, ना तो गरूर करो, क्योंकि इसे तो मिट्टी में ही मिल जाना है। चमकाना है
तो अपने कर्मों को चमकाओ, अपने आप को अच्छा बनाओ, क्योंकि इसी से ही परमात्मा जो है, हमारे अच्छे संस्कारों से ही हमें परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। कितनी प्यारी बात कही है। सारी जिंदगी का निचोड़ इसी संदेश में है। जय गुरु जी। संगत जी, जो बात आपसे मैं बताने जा रही हूँ या कहने जा रही हूँ, इसमें ना तो पैसा ही लगता है बल्कि ब्लेसिंग ही मिलती है। ध्यान से सुनो, बहुत कीमती बात बता रही हूँ, फ्री की। नहाते समय इन नामों को लेने से मिलते हैं 3.5 करोड़ नाम जपने का फल। स्नान करते हुए नारायण 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 3 बार बोलना, 3 बार राधे श्याम, 3 बार जोगती श्री कृष्ण का नाम लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से 3.5 करोड़ जाप का फल प्राप्त होता है। व्यापार में वृद्धि होती है। धीरे धीरे शरीर के सब रोग खत्म होने लगते हैं। देख लीजिए, आशा करती हूँ इस बात को स्नान करते हुए आप सब लोग याद रखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। संगत जी, अज्ञानी व्यक्ति से कभी भी मत उलझना और ना ही बहस करना। अज्ञानी व्यक्ति बैल के समान होता है। वह ज्ञान में नहीं, सिर्फ आकार में बड़ा होता है। जब इंसान दर्द सहन करना सीख जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग अच्छा कहें या बुरा, क्योंकि सहनशीलता इतनी मजबूत हो जाती है कि दोबारा कोई तोड़ नहीं सकता। जय गुरु जी। संगत जी, जरूरी बातें बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। शादी करते समय ये गलतियां कभी ना करें। पुत्र का विवाह करने के बाद 1 साल के अंदर कोई और विवाह ना करें, और 2 जुड़वा भाइयों का विवाह या मुंडन एक दिन नहीं करना चाहिए। संगत जी, जिस इंसान को सच बोलने की बीमारी है, वो इंसान कभी भी एडजस्ट नहीं होते, न समाज में, न परिवार में, न ऑफिस में, न रिश्तेदारी में। बात है कड़वी, बस सच्ची है। संगत जी, इसमें मैंने 1% भी झूठ नहीं कहा, क्योंकि सच बोलने वाला है सबको बहुत सच बता दें किसी की बात को, दुनिया हमारे पीछे पड़ जाती है। लास्ट में हमें पता है जीत हमारी होनी है, सच बोलने वाले की। परंतु आज के युग में जिससे आपने ऐसे कह लिया तो वो आपको अच्छा नहीं मानेंगे। जब इंसान दर्द करना सीख जाए तो फर्क नहीं पड़ता कि लोग अच्छा कहें या बुरा। ये बात दोबारा से रिपीट की है ताकि आप इस बात पे गौर करें। संगत जी, कुछ जरूरी बातें तो आपको हमने बता दी हैं, ठीक है ना? तो सच बोलने वाले का बोलबाला कम होता है, परंतु अंत में जी सच बोलने वाले की ही होती है। एक वाक्य बता रही, आपको कड़वी जरूर लगेंगी, बस सच है। संगत जी, एक मर्द आसानी से ये कह देता है
कि पत्नी तो दूसरी या तीसरी भी मिल जाएगी, लेकिन क्या कभी आपने पत्नी के मुंह से कुछ सुना? नहीं, क्योंकि वह दुनिया में सिर्फ आपके सुहागन बनकर ही रहना चाहती है। जय गुरु जी। तो आप इस बात से बहुत कुछ सीख जाएंगे कि पत्नी की इज्जत करना सीखो। पत्नी घर की लक्ष्मी है। गुरु जी यही बात को तो देखकर लड़कियों को ज्यादा प्यार करते हैं। लड़की घर की लक्ष्मी है। घर की लक्ष्मी की इज्जत करोगे तो बहुत कुछ होगा, नहीं करोगे तो पछताओगे। पैसा वो साबुन है जो आप आज के जमाने में हर घर दाग को साफ कर सकता है। कहने का अर्थ है, आपको जितना भी बुरा काम करते हो, पैसा फेंक देते हो कि उसका मुंह बंद कर देते हो, वो आपकी हाँ में हाँ मिलाता है। तो पैसे से क्या नहीं होता, तो ऐसा करने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये देखो आपके लिए क्या कहते हैं, लोग बीपी के नाम से नमक खाना छोड़ देते हैं, शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान के डर से किसी को नीचा दिखाना और किसी का हक छीनना नहीं छोड़ते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आजकल के लोग पैसा देखकर रिश्ता बनाते। ध्यान से सुनिए, आजकल के लोग पैसा देखकर रिश्ता बनाते हैं और गरीबी देखकर मुंह मोड़ लेते हैं। कड़वा है, बस सत्य है, 100% सत्य है, इसमें कोई दो राह ही नहीं। जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो लोग गुरु जी से अक्सर पूछने जाया करते थे कि हमने ये चीज़ खरीदनी है, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए। जैसे गुरु जी उन्हें कुछ बता देते थे और इवन यहाँ तक कि उस चीज़ का कलर भी बताते थे कि ये कलर देना है। और गुरु जी की आज्ञा लेकर घर आते थे। तब एक अंकल थे, उन्होंने कभी कारी के लिए गुरु जी से पूछा होगा कि लोग बाकी सारी बातें गुरु जी घुमाई और गुरु जी तो बस कारी ही चला गए और नेक्स्ट पे चलाने लगे। पहले ही दिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद कुछ कुछ आता होकर आ, फिर कुछ दिन बाद गाड़ी चली ही। फिर वो गुरु जी के पास गया वो अंकल, कि आपने तो कहा था ऐसा ऐसा करो, बहुत अच्छा होगा। कहते गुरु जी से बोलते हैं, जो रंग मैंने बताया था उसमें तो आपने अपनी मर्जी कर ली, रंग दे में जब मैं क्या कि इस रंग की भी लेनी है, इसका आपने दूसरे रंग की क्यों ली? क्योंकि मैंने उस रंग से आपको ब्लैक कर दिया था। अब इस गाड़ी मुझे नहीं पता आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम आ रही, इसलिए या तो गुरु की बात को ध्यान से सुनो, मानो, अगर मनमानी करनी है तो मत मानो, ठीक है ना संगत जी। तो ऐसे ही एक बार बता रहे थे कि मेरी गाड़ी का ये हो गया वो, फिर गुरु जी ने भी एक बार ही कही, मानना है तो चला जा। फिर उसके बाद गुरु जी से माफी मांगने के बाद जैसा गुरु जी ने उनसे कहा वैसा किया, वो आज तक बहुत बढ़िया चल रहे हैं। इसमें एक संगत गुरु जी के पास और कहने लगी कि गुरु जी आपके मुताबिक हमने सब कुछ किया, ठीक है, पर हम क्या गलती सत्य संगत की कुछ ना कुछ ऐसा गलत कर देते हैं कि हम बीच में अपनी बात को ही, चलो गुरु जी ने इतनी बातें बनाई, हमने सब मानी,
पर चलो रंग हम ये नहीं ये ले लेते। क्यों? फिर गुरुजी के पास गए क्यों थे? जब तुमने अपनी मनमानी करनी थी, गुरुजी की बात को ध्यान नहीं देना था, फिर आपकी ही गलती है। आप क्यों गए गुरु महाराज जी के पास? ठीक है, गुरु महाराज जी ने तो आपको फिर माफ कर देना, ब्लेस कर देना है। ऐसे होता है। जो लोग शुरू में गुरु जी के साथ जुड़ते हैं, वो क्या देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति भी जब उनका साथ का जानने वाला कोई गुरु जी से जुड़ता है, तो मान लो कि जिसको आपने बताया कि गुरु जी ने ऐसा ऐसा कहा, ये दिया है, दूसरे बंदे को सफलता मिलती है पर आपको नहीं मिल पाती। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब गुरु जी से आप जुड़ते हैं, गुरु जी कई तरह के आपके इम्तिहान लेते हैं। अगर आप उस इम्तिहान में पास होते हैं तो आप गुरु जी से जुड़ते हैं, और जब आप गुरु जी को सिर्फ आजमाने और उनसे अपनी विश पूरी कराने के लिए जाते हैं, तो गुरु जी तो दूर से ही देख के भैया कि ऐसा नहीं, पर उसको समझाने के लिए उससे बात जरूर करते हैं। अरे गुरु जी को भी तो पता है आपके विपरीत माड़ा है कौन सा बुरा है, इसलिए आपके टाइम के अकॉर्डिंगली सब कुछ देते हैं। जो आप मांगते हैं वो नहीं देते, क्योंकि आपके वो हक का नहीं होता। और जो गुरु जी का आदेश है उसको आप सिरा गुरु जी से बातें करते हुए उनके साथ अपना कार्य करें। ठीक है संगत जी। और जो गुरु की परीक्षा में पास हो गया, वो गुरु जी की संगत बन जाता है, चाहे गुरु जी उसको कैसे ही ढूंढ के लाए। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि गुरु जी को मानना है सच्चे मन से, क्योंकि हम तो गुरु जी से बहुत बातें करेंगे, उसने ऐसा किया इसलिए मैंने छोड़ दिया, पर गुरु जी को तो आपका हर पल की शिकायत है, हर पल का पता है, तो आप कैसे उसको मान सकते हैं। इसलिए संगत जी, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सत्संग को यही समाप्त करती हूँ, और आशा करती हूँ कि गुरु जी के द्वारा बताई गई बातों को आप फॉलो करेंगे। अगर आप अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों पे लेना चाहते हैं, शांत रहिए। क्यों आप लोग गुस्सा करते हैं? गुस्सा करने से आप सबसे बिगाड़ लेते हैं, आपके दुश्मन बहुत बन जाते हैं। इसलिए गुरु जी के शिष्य वही हैं जो शांत है। वो कई लोग सिर्फ देख नहीं जाते वहाँ कि इसको मिल गया गुरु जी के साथ रहकर इतना, चल मैं भी चलता हूँ, एक तरह से आजमाने के लिए। तो ये बात नहीं है कि खाना मिल रहा है, लंगर मिल रहा है इसलिए जा रहे हो आप। और गुरु जी के संगत बनकर आपकी एक भी बात सही नहीं होती तो फिर क्या फायदा।